हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अनदर ब्लॉग में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है ऐसे। अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैं घर से निकली हूँ दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए, जॉब के लिए। मैंने जॉब जो देखी थी वो ऑनलाइन देखी थी, वर्क फ्रॉम होम। एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर सकती हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे काकू का भी ध्यान रखना होता है, तो इसलिए मैं वर्क फ्रॉम होम ही ढूंढ रही हूँ। सो फिलहाल अभी हम दिल्ली जा रहे हैं और देखते हैं जॉब इंटरव्यू देते हैं, फिर क्या देखते क्या रहता है। और थोड़ा सा मेरा फेस आज थका हो रहा है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं रात को लेट सोई थी और जल्दी उठ गई। तो फिलहाल अभी चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है इंटरव्यू। सो अभी मैंने यहाँ पे पहुँच गई थी अपनी लोकेशन पर। मैं जॉब का इंटरव्यू दे के आई हूँ और अभी मेरे साथ क्या हुआ है मैं आपको ना अभी आगे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से पहले निकल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ा इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको नीचे जाके ही बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं और मैं अभी आपको यहाँ कुछ नहीं बताऊँगी। सो वहाँ से हम लोग आ गए सेफली। मैंने ऐप डाउनलोड की थी, अपना ऐप, वो जॉब वगैरह बताता है। सो वहाँ से मैंने जॉब अप्लाई की थी वर्क फ्रॉम होम के लिए, और मैंने की थी अप्लाई, ये परसों की थी, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू कल फिक्स हुआ था। इन्होंने मुझे बोला, मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। इन्होंने मेरे को बोला कि आप कल इंटरव्यू देने के लिए आ जाओ फटाफट। अगर आप कल फ्री हो तो हमें जल्दी से बता दो, नहीं तो अदरवाइज़ हम कैंसिल करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं। तो मैंने सोचा चलो देख लेते, चल के देखने में क्या जाता है। मैंने बोल दिया ठीक है, मैं कल इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगी। बट उस दिन दुर्गा अष्टमी थी, हमें घर में पूजा करनी थी और टाइम मिला ही नहीं। मॉर्निंग में सुबह जा नहीं पाई। आज रामनवमी है तो आज भी हम जल्दी जल्दी पूजा करके सुबह मतलब भाग दौड़ करके फटाफट पापा के साथ में आज सुबह सुबह निकली। साथ में लक्ष्मी आंटी भी आई सुबह सुबह तैयार होके, और हम लोग यहाँ से निकले इंटरव्यू के लिए कि चलो इंटरव्यू देते हैं क्या है। तो वहाँ पे हम लोग गए पूरा एड्रेस वगैरह ढूंढ के, और सबसे पहले बाहर गेट पे छोटा सा एरिया ले रखा है। बिल्कुल मैं आपको कैसे बताऊँ, एक जैसे पतली सी गली से, इतना बड़ा कोई वो भी नहीं है कि बहुत बड़ी लोकेशन हो क्या है, और एक छोटा सा एरिया है। मैं बाहर गई, गेट पे बाहर पे एक आदमी पूछता, उसने डिटेल पूछी कि पहले मैसेज दिखाओ जो आया है। मैंने कहा ठीक है, ये देखो मैसेज, जॉब के लिए मैसेज आया हुआ है। फिर उसने पूछा कि फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो, मैंने बता दिया, और फिर उन्होंने अंदर भेज दिया। और उन्होंने देखा कि पापा साथ में आए तो पापा को उन्होंने रोक दिया और बोल दिया कि सर आप नीचे चले जाओ। हम गए थे 4th फ्लोर पे, पापा को नीचे भेज दिया ग्राउंड फ्लोर पे। तो पापा नीचे चले गए, बट पापा नीचे गए नहीं, वहीं सीढ़ियों पे रहे। उसके बाद जब उन्होंने देखा ना, तो मैं अंदर गई। सबसे पहले मैं गई अंदर, मैंने आपको बताती हूँ, मैं अंदर गई। अंदर जाके मैंने देखा वहाँ पे अंदर कम से कम 20-10 बच्चे भरे पड़े हैं सारे के सारे, और सिर्फ छोटे छोटे से 2 कैबिन बना रखे हैं, बहुत छोटे से। उनमें 2 लड़कियाँ बिठा रखी हैं, मतलब ऐसी होंगी हमारी एज की लड़कियाँ होंगी, ज़्यादा वो नहीं थी। और एक टेबल और कुछ चेयर लगा दी, और इंटरव्यू वहाँ पे लिया जा रहा है, और वहाँ पे गाने भी चल रहे हैं। ऐसा इंटरव्यू और वहाँ पे गाने भी चल रहे हैं। सो वहाँ पे क्या हुआ, पहले मेरे से पहले और भी लोग आए हुए थे, उनका इंटरव्यू होना था। बट क्या हुआ, बाहर से जो जिन्होंने मेरे से पूछा था ना, बाहर जो गेट पे आदमी खड़ा था, जिसने मेरे से पूछा था क्या फ्रेशर हो, ये मैसेज दिखाओ, तो उन्होंने मेरे से पूछा और जाके मतलब क्या बता दिया अंदर आके कि इनकी जो लेडी आई है ना, इनके फादर आए हुए साथ में, और इनका कर दो। क्योंकि पापा क्या थे, वहीं घूम रहे थे। पापा को उन्होंने बोला नीचे चले जाओ, तो पापा तो नीचे गए नहीं, पापा वहीं घूम रहे थे। और पापा वहाँ पे पूछ भी रहे थे कि ये फ्रॉड है क्या। पापा को पहले ही पता लग गया था, पापा ने पहले ही डिटेल ले ली थी कि ये फ्रॉड है। पापा मेरे को फ़ोन भी कर रहे थे कि गुड़िया आ जाए, ये फ्रॉड है। और यहाँ अंदर मैं गई, अंदर वहाँ पे जाके बोलते कि इनके फादर आए हुए हैं, और ऐसे से पता नहीं उन्होंने क्या कोड वर्ड में बात करी क्या नहीं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू पहले करवा दिया, और मेरा इंटरव्यू पहले करवा के मेरे को कहते कि उन मैम से बात करवाओ जिसके थ्रू आप यहाँ पे आए हो। मैंने उन मैम से बात भी करवा दी, और उन्होंने पता नहीं क्या कोड वर्ड में क्या बातें करी क्या नहीं, फटाफट मेरा इंटरव्यू करवाया। मैं अंदर गई वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। मेरे से पूछा फ्रेशर हो, आपको ऐसे HDFC से लोन के वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, और 4 घंटे की पार्ट टाइम जॉब होगी, और आपकी सैलरी जो होगी ना 18,000 होगी। तो पार्ट टाइम जॉब की सैलरी इतनी देख के मैं शॉक्ड हो गई। कह रही लेकिन आपको EF का अकाउंट खुलवा रहे थे, और उसके लिए कह रहे थे कि आपको 4,800 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, मतलब 5,000 आपको जो है वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे, आपका PF में अकाउंट खुलेगा। तो
पापा बता रहे जो PF अकाउंट है वो फ्री खुलता है, ऐसा कोई इसमें चार्जेस नहीं लगते, ठीक है। तो मैंने बोली कि, तो उन्होंने कहा कैश दोगे या आप ऑनलाइन दोगे। मैंने कहा कि पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा डिपॉजिट वाला है तो पता ही लग जाता, जब कोई जॉब वाले पैसे मांग लेते तो पता लग जाता कि वो फ्रॉड है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बाद में ऑनलाइन करा दूंगी, अभी तो मैं नहीं करा रही। कह रही नहीं अब भी करवा दो, और बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने होल्ड पे रख रखे हैं, फिर मैं आपका कैंसिल कर दूँ। मैंने कहा कर दो कैंसिल। कह रहे आपके साथ आपके फादर आए हुए हैं ना, एक बार उनसे पूछ लो ना, फ़ोन कर लो, वो कैबिन में से मुझे जाने नहीं दे। मैंने फिर पापा को फ़ोन करने की एक्टिंग करी। मैं कहा पापा ये तो डिपॉजिट मांग, एक बार तो मैंने रियल में फ़ोन कर दिया, मैंने कहा ऐसे मांग रहे पैसे। पापा ने कहा रहने दे, फ्रॉड है, मैंने पता कर लिया। मैं कहा ठीक है। और उसके बाद दोबारा कह रही पूछ लो। मैंने कहा कि पापा कह रहे हैं अभी नहीं, बाद में अरेंज करेंगे, बाद में कर देंगे, अभी तो मैं जा रही हूँ। तो कह रही नहीं अभी करवा दो, आप अभी पूछ लो, अभी कर सके आधे घंटे में, तो अभी करवा दो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं करवा रहे हम, कैंसिल है, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स दे, मैं जा रही हूँ। मैं ये कह के वहाँ से निकल आई। और फिर उसके बाद मैंने और जो बाहर वो जो खड़े थे ना, कह रहे आपके फादर यहीं हैं, जा नहीं रहे, जो चले जाओ जल्दी से। तो मैं फटाफट से आ गई। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है। मैं इसके आगे वीडियो में ना अभी प्रूफ भी लगा दूंगी, और नाम किसी और का यूज़ करके ये स्कैम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लोग कोई और थे, ठीक है। और नाम उन्होंने क्या लिख रखा था, कंपनी का ऐप पे कुछ और नाम डाल रखा था, लिंक कुछ और दे रहे थे कि ये लिंक है वो है, और वहाँ जाके कुछ इंडिया स्पार्क करके कुछ समथिंग ऐसे नाम कर रखा है उन्होंने। ज़्यादा कोई वो भी नहीं है, मतलब बहुत छोटा सा हल्की सी जगह है, बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है। तो ऐसे कहीं भी अगर आपको बोला जाए ना जॉब में कि ऐसे आपको पैसे डिपॉजिट कराने हैं, ये है वो है, तो कभी भी पैसे डिपॉजिट करा के जॉब नहीं मिलती है। हमेशा जॉब में नॉर्मली इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, और उसी से इंटरव्यूज़ पे आपको बेस करके जॉब मिल जाती है। और सॉन्ग उन्होंने, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि उन्होंने भजन चला रखे थे। वो लोग मतलब लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। भजन चला के वो ये दिखा रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, पूजा भक्ति वाले हैं, और इंटरव्यू मतलब जॉब वाली लोकेशन है, जो इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, वहाँ पे कहाँ सॉन्ग चलते हैं, क्या कोई भजन चलता है, कुछ भी नहीं चलता। उन्होंने भजन चला के लोगों की भावनाओं से खेल के दिखा रहे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रूफ है। डाटा एंट्री जॉब, यहाँ पे कंपनी का नाम ऐप पे कुछ और है, मैसेज में कुछ और बताया जाता है। और यहाँ पे जो हमारी चैट हुई, मैंने जब इनसे कही कि आप अपनी कंपनी की कुछ मुझे डिटेल्स दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारी कंपनी, आप गूगल पे जाके सर्च कर ले, कंपनी का नाम है IRRS। जब मैं ये गूगल पे जाके सर्च करती हूँ तो मुझे फ्रॉड केसेस मिलते हैं। इसके बारे में आप देख भी सकते हो, IRRS कंपनी का नाम शुरू में ही आ रहा है, और सब कुछ यहाँ पे लोगों ने कंप्लेन कर रही है कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। मैं दिल्ली से वापस आई थी, मतलब जो जॉब का इंटरव्यू देके, मैं ना इतनी थक गई थी कि मैं सोने लग गई थी, मतलब सो रही थी। और अभी अचानक से पता नहीं कैसा तूफान आया है एकदम से, मतलब कोई मौसम नहीं कुछ नहीं, और पूरे घर के दरवाजे बंद और एकदम अंधेरा सा छा रहा है। मैं आप लोगों को एक बार बाहर दिखाती हूँ। अभी ये जो छोटे प्लांट्स हैं ना, ये ज़्यादा हवा झेल नहीं पाएंगे, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैंने इन्हें अंदर को कर लिया। और बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये सारी मिट्टी आ रही है यहाँ पे, पता नहीं कैसा तूफान आया है ये। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि हाँ बहुत तेज़ तूफान है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अनदर व्लॉग में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज बज रहे हैं शाम के 6 बजे और मैं इस टाइम व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल वाला व्लॉग भी मेरा इनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि कल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और सुबह मैं उठ के दिल्ली गई थी इंटरव्यू देने के लिए, और मेरी आज भी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश वैसा। तो मैंने जो है आज क्या करा है मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी और मैंने मिलके कपड़े धो लिए थे, और ये हमने घर में कुछ फैला लिए हैं। बाहर थोड़ा सा बारिश का मौसम हो रहा है इस वजह से। और खाने में हमने बनाया थे, मम्मी ने मेरे फेवरेट वाले आलू
और चने की दाल की खिचड़ी, ये भी मेरी फेवरेट है। वैसे हमने अभी ये खा ली है क्योंकि अब तो शाम हो रही है। फ़िलहाल अब तो टाइम है चाय वगैरह पीने का, और जय करेंगे फिर उसके बाद चाय पियेंगे। लेकिन ये कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, कल का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो मुझे मतलब फ़ील तो हो गया था कि हाँ ये फ्रॉड है, बट मुझे एक बार एक्सपीरियंस भी करना था, फेस भी करना था कि फ्रॉड लोग होते कैसे हैं, कैसे क्या होता है। हमें मतलब ये चीज़ भी मतलब करनी चाहिए फील लाइफ में। हमें हर चीज़ से, हर सिचुएशन से गुजरना चाहिए, तो कि हमें हर सिचुएशन के बारे में पता लगता है कि कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है, और हमेशा हंसते रहना चाहिए। चाय वगैरह पी ली और मैंने साथ के साथ चाय के बर्तन भी धो के रख दिए, और मैंने साथ के साथ जय जय भी कर ली। हरे हरे शंभू 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 महादेव। इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको जॉब में कोई भी डिपॉजिट करने के लिए बोले तो आप डिपॉजिट मत करा करें, और इनकेस अगर आप कहीं डिपॉजिट कर भी आते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि एक गवर्नमेंट ने वेबसाइट बना रखी है। अगर आप कहोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लिंक भी नीचे दे दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप कंप्लेन भी कर सकते हो कि आपके साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है। आपको पूरी वहाँ डिटेल लिखनी पड़ेगी, तो जो गवर्नमेंट है वो आपकी हेल्प करेगी। लेकिन प्लीज़ आप कहीं भी जाके ऐसे किसी भी जॉब में जाके डिपॉजिट ना करें। ये तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया था, और कुछ मेरे पापा भी समझ गए थे, तो हम यहाँ से सेफली निकल गए। और थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ा सा देखना था कि एक्चुअल में क्या ये फ्रॉड लोग होते हैं। लेकिन आप कभी भी ऐसा कोई रिस्क ना लें, क्योंकि ये आप लोगों को पता ही है कि कैसे होते हैं। इनका तो 2 मिनट का फ्रॉड हो जाता है, लेकिन ये सामने वाले बंदे पे नहीं सोचते कि उस पर क्या होती है, क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से प्लीज़ आप बच के रहें। और मेरा फिर भी जो ये फ्रॉड करते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे फ्रॉड ना करें, क्योंकि सामने वाले बंदे को भी देखिए कि वो आपको कैसे मैनेज करके पैसे देता है। आप उनसे अमाउंट मांगते हो, वो भी इतना हाईली, और वो भी झूठ बोल के। कि कभी कोई मांगते कि आपको हम लैपटॉप देंगे तो आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और आपको ये भी बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या ये है वो है। प्लीज़ ऐसी किसी बात में ना आए। ऐसी कोई फ़ीस या कोई चार्जेस जॉब में नहीं लगते हैं, नहीं कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ नहीं होता है। सब कुछ जो होता है, अगर कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेगी तो वो खुद ही देगी। क्योंकि मेरे से भी ये बोला गया था कि हमें आपका अकाउंट खुलवाएंगे और आप इतना डिपॉजिट करवा दीजिए, फिर आप 15 दिन बाद वो विड्रॉ करने दे। 15 दिन का कोई टाइम नहीं देता, इतने में हमारे पैसे लेके फ़रार हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत लोगों को देखा था, कम से कम वहाँ पे मेरी एज के 10-20 बच्चे थे, और मैंने किसी को इशारे में बोला भी कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ से निकल जाओ, और ये गलत है, मतलब गलत जगह है। और फिलहाल ये है कि मैंने तो वहाँ पे पेमेंट नहीं करी, सो मेरे पास ये कुछ प्रूफ थे जो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए। और अगर मेरे पे और कुछ प्रूफ्स होते, वैसे ये है कि हाँ, हम अगर जिनके साथ फ्रॉड हुआ तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। मैंने भी एक जगह कंप्लेन वैसे उनकी लिखी है, और वहाँ पे पता लगा कि काफ़ी बार वहाँ पे रेड पड़ चुकी है। तो कुछ नहीं कह सकते, ऐसे लोग फ्रॉड करते ही रहते हैं। फ़िलहाल आप अपना ध्यान रखें, सेफ़ रहे, किसी के ऐसे झांसे में ना आए, और कुछ नहीं, और हंसते रहें हमेशा। और आई विश के भगवान आपको बिल्कुल सेफ़ रखे, ऐसे किसी प्रॉब्लम में आप लोग ना फंसे तो अच्छा है। और खुद भी अपना ध्यान रखें, किसी के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, बाय बाय, सो बी सेफ़। एंड इस ब्लॉग का करते हैं एंड, और मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। इन केस जैसे यूट्यूब से रिलेटेड है कि मेरा जैसे चैनल बंद हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि किसी को अगर उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। और अगर हो सकता है कि जैसे आपका जॉब के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हो, और मैं आपकी हेल्प के लिए एकदम रेडी रहूँगी। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।